So today we are going to see substitution method. Substitution means किसी एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना या पुट करना. That is known as substitute method. Let us understand by an example. 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. This is our question. अब सब्स्टिट्यूट मेथड कैसे काम करती है देखते हैं. सब्स्टिट्यूट मेथड मींस एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करना. ठीक है. लेट अस टेक इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. यहां से x की वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y. दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड. ठीक है. दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड जो निकली है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रखेंगे तो क्या होगा 7 3 माइनस 2y minus 15y equals to 2. 7 3 the 21, 7 2 the 14y minus 15y equals to 21. ये कितना हो गया बताओ. 5 और 4 9, एक और 1 2. 29y equals to 2. 29y उधर जाएगा, 2 इधर आएगा. 29 minus 2 equals to 29y. ये कितना हो गया 19. 29y. ठीक है. Therefore y equals to 19 upon 29. ठीक है. यहां से मैं पुट y in इक्वेशन 3. Therefore x क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y. y क्या है 19 अपॉन 29. करेक्ट है. Therefore x कितना हो जाएगा. x will become, सॉल्व करो, 19 2 था 38. 38 29 एलसीएम वगैरह लेके हम डायरेक्ट सॉल्व करें. कितना हो जाएगा ये करो. इट विल बिकम 49 अपॉन 29. क्या लिख सकते हैं बेटा. एलसीएम कौन लेगा यहाँ पे. फिर 3 का एलसीएम आएगा ना यहाँ पे. तो ये क्या थी सब्स्टिट्यूशन मेथड थी. मींस हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन लेके x की वैल्यू निकाली. x की वैल्यू निकाल के हमने फर्स्ट में पुट करी. वहां से क्या निकला y की वैल्यू निकली. y की वैल्यू लेके हमने थर्ड में रखी तो वहां से क्या निकला x की वैल्यू निकली. तो सब्स्टिट्यूट मींस एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकाल के उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करना. दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ लिखो आराम से.
देखो सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब और अच्छे से समझ लो। इस मेथड का मतलब ये है कि दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया, एक इक्वेशन यूज करी, उससे क्या निकाला, एक्स। ठीक है, अब एक्स की जो वैल्यू है हमने फर्स्ट में रखी, सेकेंड से निकला था, हमने रखी फर्स्ट में। फर्स्ट को सॉल्व किया तो क्या निकला, वाई निकला। अब हमको निकालना है एक्स, तो एक्स डायरेक्ट कौन सी इक्वेशन में गिवन है, एक्स इक्वेशन नंबर 3 में। देयरफॉर हमने वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखी, और यहाँ से क्या निकला, एक्स। हमको कुछ नहीं है, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हम किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. This is our equation first, this is our equation second. So by using equation second, x minus y equals to 4, so x is equals to y plus 4. इसको हम उठा के काय में रखेंगे, फर्स्ट में y plus 4 plus y equals to 14, 2y plus 4 equals to 14, 2y equals to 10, therefore y equals to 5. अब इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें, therefore x कितना हो जाएगा, 9. सही। क्या 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 करते हैं, हाँ हाँ लिख सकते हैं। देखो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से करके बताता हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई से भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। और ऐसा जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की भी कर सकते हो। और यहाँ पे किसकी रखना है, मैंने सोचा x की रखना है, तो x क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको किस में रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ इसको, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 2y उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, कितना हो गया 10, और 2y, y कितना आ गया 5। ऐसा जरूरी नहीं है, सब्स्टिट्यूट मींस एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखो, बस। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है, उसकी जगह देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, उसके बदले कौन आया। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना भैया, कोई छुट्टे पे जाता तो क्या बोलते हैं, भाई आपका सब्स्टिट्यूट दे के जाओ, बोलते हैं। सेम वैसे ही है यहाँ पे। हाँ हाँ, क्या है बोलो फिर से, किसकी पावर। हाँ, -1/, हाँ हाँ
देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, 64 की पावर वन माइनस वन अपॉन थ्री, यही क्वेश्चन है। माइनस हटेगा, अपॉन में जाएगा, ठीक है। किसका होता है, 4 की पावर 4 पर 16, 16 4 मतलब 1 अपॉन 4 का क्यूब इंटू 1 अपॉन थ्री, थ्री कैंसिल, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 1 अपॉन 4। हाँ, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस 1/3, तो उसको प्लस बना। तो बेटा ये 64 में, यहाँ से 64 हटाना है मुझे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अब किसका क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया देखो, इसको लिखा 1/4 की पावर 3, ये बन गया बेटा। इसकी पावर 3 का, ठीक है। हाँ, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ऊपर 1/3 है बेटा। 1/3 कहाँ जाएगा, मैंने 1/64 को लिखा है, क्या लिखा है 1/64 को, ये लिखा है। अभी 1/3 भी तो है इसके मल्टीप्लाई में अभी, तो ये बेटा पावर प्लस कब होती है, जब बेस, देखो a की पावर n इंटू ए की पावर m, तो a की पावर n प्लस m बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होती है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, वो है कॉन्सेप्ट। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1/4। डाउट क्लियर है। गलत किया ना बेटा, -1 कहाँ से, देखो मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। यदि a की पावर -1 होता है, इसको क्या बोलते हैं, 1/a, ठीक है। अब वो 64 की पावर -1/3 था, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके बाहर जो पावर हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 1/3 पावर बन गई, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब किसी की पावर -1 होता है तो 1 के अपॉन में लेने पर उसकी पावर माइनस की जगह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ बेटा, वो माइनस यहाँ पे लगा होगा, फिर यहाँ पे थोड़ी अभी पावर में माइनस है। y = 5 और x = 9 आया तुम्हारा। अच्छा, इसका हाँ 1/4 है इसका, तो हाँ ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। हाँ, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन
सेकंड है। क्या करोगे अब? हाँ, से करो। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, s minus t equals to 3, s is equals to s is equals to 3 plus t, इक्वेशन नंबर। इसको क्या में पुट करेंगे? सेकंड में, ठीक है। सो 3 plus t, 3 plus t अपॉन में 2 equals to 6। एलसीएम ले लूं? हाँ, हाँ एक बार सेम है। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा? ट्वाइस इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा कितना? 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये क्या हो जाएगा? 6 उधर चले गया, 5t इक्वल्स टू 30, therefore t will become 6। अब t की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट करी, therefore s is equals to 3 plus t, s की वैल्यू कितनी हो गई? 9। सही? हाँ, नोट करो आराम से। करेक्ट है? सही है? हाँ, फोर्थ मैं वही दे रहा हूँ, फोर्थ वाला ही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 31.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। क्या करोगे भैया? कैसे करोगे? ठीक है, यूजिंग इक्वेशन टू, और हाँ वो अगले एक्सरसाइज में है, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, वो अगले एक्सरसाइज में यूजिंग इक्वेशन टू। तो 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो 0.4x इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 0.5y। ठीक है? सो x इक्वल्स टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हम पाई में पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो 0.2 इंटू
2 अरे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको, ऐसा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया 5y अपॉन 0.4 प्लस, क्या नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? 1.3, ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, बोलो। हाँ, एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.6। तो देखो 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.6y अपॉन में 2 इक्वल टू 1.3। 1.3 इंटू 2, 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 2.6, ये कितना हो गया? 0.6 में से 0.5 बच गए, y 2.6 में से 2.3, तो कितना आया y की वैल्यू? द वैल्यू ऑफ y विल बिकम कितना? 0.3। सही है कि क्या है बताओ? 0.3 नहीं होगा, सुनो, एक मिनट और अच्छा सॉल्व करना दो। 0.3 नहीं होगा, ये होगा 0.1y, 0.3। सो y इक्वल्स टू 3, 3 आएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 0.3 बचा, ये उधर गया तो 2.6 में से 2.3 माइनस होगा तो 0.3 बचेगा। तो देयरफॉर तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे। हाँ, 0.3। अब x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें डालो ना x की वैल्यू डायरेक्ट, 2.3 माइनस 0.5 इंटू 3 अपॉन 0.4, कितना हो जाएगा? 2.3। हाँ, आई x की वैल्यू आई। बेटा ये इक्वेशन में y क्या है? 3 है।
ये क्या है यहाँ पे, y नहीं तो फिर क्या है, देखो x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 y है ना। फिर y की वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ पे रखी, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रखना है यहाँ पे रखो, 1 में रखना है 1 में रखो, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा। यदि y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखो तो भी सेम आएगा, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो भी सेम आएगा। हाँ करो, आराम से करो, गलती मत करना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करो, रूट। क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। क्या गिवन है भैया, क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0, रूट ऑफ 3x प्लस रूट माइनस रूट ऑफ 8y equals to 0. This is our equation first, this is our equation second. कौन सी इक्वेशन यूज करें, सेकंड की थर्ड, सेकंड की फर्स्ट, सेकंड ही करते हैं। हाँ बोलो, किया। हाँ आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है तुम्हारी, आवाज आ रही है अर्णव, तुम्हारी आवाज क्लियर है। माइक चालू है बेटा। आ रही आवाज, या ये करो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो, यूजिंग इक्वेशन कौन सी यूज की मैंने यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 2, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इक्वल्स टू 0, 3x is equals to root of 8y, x is equals to root of 8 upon root of 3y. This is our equation number third. इसको उठा के मैंने रखा फर्स्ट में, ठीक है, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 8 अपॉन में रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, कुछ नहीं है तो, करेक्ट है।
ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √8, √16 अपॉन √3, √3 का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो √16 अपॉन √3, y को उधर भेज दिया तो क्या बन गया, बताओ। कितना हो गया, 3y अपॉन में √3। सही किया है, बताओ यहाँ तक कि कोई मिस्टेक की है, थोड़ा बताओ, करे जा रहे हैं बस। बेटा बोर्ड क्लियर है मेरा। बेटा बोर्ड क्लियर है, यहाँ से पूरा कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्लियर है, पूरा वीडियो चल रहा है। देखो, दिस इज आवर क्वेश्चन, √x। अर्णव, अर्णव आवाज आ रही है? हाँ, वो लाइट चली गई थी एकदम से, फिर रिकनेक्ट किया है मैंने, लाइट भी आ गई है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, रुको। स्टार्टिंग स्टेप देखो पहले, ये वाली √3x माइनस √8y, ये आया समझ में। x की वैल्यू क्या है, √8 अपॉन √3। इसको मैंने कहा में रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, √2 इंटू √8 अपॉन √3 प्लस √3। यदि इसको मैं और सॉल्व करूं, देखो √8 को क्या लिख सकता हूं मैं, √8 को क्या लिख सकता हूं मैं, √8 को बोलो। देखो √8 को लिख सकते हैं अपन, अलग पेन से बता रहा हूँ, ये क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है। ठीक है, नहीं 2√2 होगा, क्या होगा, 2√2 होगा। ठीक है, यदि इसको और इजी करना हो तो यहाँ पे लिख दो 2√2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ और इजी करके, क्या लिख दो इसको, 2√2 लिख दो। करो, सॉल्व करो आगे फटाफट जल्दी, सॉल्व करो आगे। √2 इंटू 2√2 अपॉन में √3 प्लस √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो भी सही था, ऐसा नहीं है। 2√2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √3y उधर चला गया, माइनस √3y 4 अपॉन √3 इंटू √3, y की वैल्यू क्या आई, -4/3। उससे भी वही आ रहा था, यदि मैं उससे के बताऊं उससे भी वही आएगा। या
यहाँ तक समझ आया? सर एक सेकंड। हाँ सर करो, आराम से करो। बेटा ये -√3 कहाँ गया? नीचे गया? नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात एक ही है। वही किया मैंने। बताऊं और एलेबोरेट करके बताऊं? देखो और जो हमने पहले किया था उससे भी देख लो। जो हमने पहले क्या किया था, देखो हमने इसको क्या लिखा था, यहाँ से स्टेप से बता रहा हूँ दूसरे पेन से। ये कितना हो गया था, √16 अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई √16, इसको उधर भेज दो। √16 अपॉन √3 माइनस √3y। √16 कितना होता है, 4, और ये नीचे जाएगा कितना, वही सेम। ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है। तो y की वैल्यू कितना आ गया, -4 अपॉन, बेटा ये -√3 कहाँ जाएगा, फिर अब उसको नीचे -1 × -1 करके करो तो ऊपर आ जाएगा, बात एक ही है। हाँ अब इसको काय में रखोगे, बोलो। इसको यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू को यहाँ पे रखो। क्या आ रहा है आंसर, थर्ड में रख दो। कितना होगा, therefore x इक्वल्स टू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, √8 अपॉन √3 into y। so √8 into √3 into -4 अपॉन 3 कितना होगा बताओ। कहाँ से 9 आएगा, y की वैल्यू आ गई, पहले बताओ y की वैल्यू आई कि नहीं आई। y की वैल्यू -4 अपॉन 3 है ना, उसको इसमें डालो ना। हाँ फिर क्या आ रहा है बताओ, बोलो। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू करो आराम से एक बार और। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन यूज की, √8y इधर गया, √3 का डिवाइड हो गया, x की वैल्यू कितनी आई, √8 अपॉन √3। करेक्ट है, यहाँ तक सही है, √8 अपॉन √3y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू कितना रखी फर्स्ट में, √2 इंटू 8 अपॉन 3। देखो यहाँ पे पता है मिस्टेक क्या हुई, एक मिस्टेक बताऊं बेटा, यहाँ पे y छूट गया, यहाँ पे y छूट गया, y तुमने भी ध्यान नहीं दिया, y छूट गया यहाँ पे।
फिर उनकी माइनर मिस्टेक हो जाएगी। फिर करना ही पड़ेगा। देखो √2 फटाफट कर रहा हूं मैं, अब देखो y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ये कितना हो गया? √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। हाँ, ये जाएगा उधर साइड। ये कितना हो गया? 4y √16। एलसीएम ले लूं? एलसीएम ले लिया मैंने। 3y अपॉन में √3 इक्वल्स टू 0। सही है? पक्का? ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको यहाँ ऐसे भेज दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी भेजोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। y की वैल्यू उठा के इसमें रखो। बेटा √3 इंटू 0 क्या हो गया? तो 7y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी 0। तो y इक्वल टू 0 आएगा ना। 0/7 कितना होता है? 0 होता है। हाँ, इसको इसमें रखो। √8 √3 इंटू 0। x की वैल्यू भी कितनी आई? 0। द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो एक छोटी सी मिस्टेक दो कितनी कहां तक ले जाती है। होता है, नॉर्मल चीज है। हो गया? ये वाला क्वेश्चन कर लिया? हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन करोगे इसके बाद बताओ? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करोगे? करो 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। This is our equation first. This is our equation. Second equation sir you करें? ठीक है, use equation second. Yeah. So x upon 3 plus y upon 2 equals to 13/6. X upon 3 13/6 minus y upon 2। 3 का मल्टीप्लाई कर दो उधर। 13/6 माइनस y अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39/6 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? इसको उठा के टाइम रख दो। रूटीन फर्स्ट। सो 3 इंटू
39/6 माइनस 3y/2 के डिवाइड में है 2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू, करेंगे इसमें कर देंगे सॉल्व आगे, ठीक है। इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, कितना हो गया 13/2 माइनस 3y/2 के अपॉन में 2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर इसको? हाँ बोलो। बेटा को 3 से काट दिया, 3 2 6, 13 3 39, 3 से काट दिया, ये कितना हो गया 2 सा, तो बेटा सिंप्लीफाई करने काट सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है बेटा। इंटू में बाद में, ठीक है, एक काम करो, सुनो, यहाँ से मत करो, देखो, ठीक है रुको, मत काटो, ठीक है, काट नहीं सकते हैं, ठीक है, सुनो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 39 माइनस, एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 6, यहाँ पे 39 माइनस, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 39 माइनस 9y/6, ठीक है, 3 कॉमन लिया इसमें से मैंने, 13 माइनस 3y/6, तो 13 माइनस 3y/2 ये आया। इसको उठा के 1 में रख दो, 3/2, 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, अंदर मल्टीप्लाई करो, 13 9y/4 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम 12, ये 3/2 का मल्टीप्लाई होगा सब में। हाँ, अब यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, कितना 12, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, सही है। एलसीएम लेने के लिए अभी 4 और 3, यहाँ पे एलसीएम 12 बनाना है मेरे को नीचे, ठीक है। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई 39 इंटू 3 कितना होता है 117 माइनस 27 y अपॉन में 12 माइनस 20y इक्वल्स टू -2, ये कितना हो गया
47y, फिर 12 to the 24, ये इधर गया, ये इधर आया, y इक्वल टू कितना 117 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 47, मतलब 141 डिवाइडेड बाय 47, y की वैल्यू कितना आया 3। अब इसी को इसी में रख दो x की वैल्यू में, तो 13 माइनस 9 अपॉन में 2, 9 10 11 12 13, 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। बोलिए 13 माइनस क्या बताओ कहाँ पे, टू, y की वैल्यू कितना 3, x की वैल्यू कितना 2। करेक्ट है। हाँ, अब एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 5th और ये 6th वाले को, ठीक है, 4th और 5th वाले को, 5th और 6th कौन सा किया था अभी अपन ने 5th। हाँ, तो इसको एक बार और रिपीट कर लेना यदि हो सके तो, नहीं तो इसे कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है, बाकी तो सरल है, सब इजी है, ठीक है, ऐसा कोई एक्सरसाइज हार्ड नहीं है। हाँ, अभी होमवर्क क्या है आज का बताओ, आज का होमवर्क क्या है। हाँ तो थर्ड वाला, 5th वाला, 6th वाला, ठीक है, थर्ड वाला भी कर ही लेते हैं, करो थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9. This is equation first, this is equation second. We use using equation 2. 9x minus 3y equals to 9. 9x, 9 plus 3y, x is equal to 9 plus 3y upon में 9. This is our equation third. We put an equation first, 3 into 9 plus 3y upon में 9 minus y equals to 3. इससे कटा 3 times 9 plus 3y upon में 3 minus y equals to 3. y को उधर भेज दिया कि नहीं भेजना है, नहीं भेजना है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। So 9 plus 3y minus 3y सही है ना, फिर
बोलो कितना आया वैल्यू y का, निकालो। हाँ लो ना एलसीएम। हम्म हम्म हाँ, फिर किसकी वैल्यू निकालोगे वहां पे, वैल्यू किसकी निकाल रहे हो ये बताओ। तो फिर करो एक बार फिर से करो, मैंने x की वैल्यू निकाल के बताई है, सॉल्व करो इसको इसके आगे। नहीं करो ना, कहाँ सही तो कर रहे हैं, करो। अरे बेटा सुनो, तो 3 cos 3 कैसे आएगा देखो, ये इक्वेशन ली हमने सेकंड वाली, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9 प्लस 3y इक्वल टू 9x, ठीक है। 9 का क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, सही है। 9 प्लस 3y अपॉन 9, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको काय में रखा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट में रखा, 9 प्लस 3y अपॉन में 9, मल्टीप्लाई किया, ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया, ये बना। हाँ अब क्या करो, हम्म हम्म हाँ, फिर y कहाँ से निकालोगे, फिर y फर्स्ट से निकालो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट करके निकालो, यदि इससे ऐसा आ रहा है तो, यदि इससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट करके निकालना है इसको, ठीक है। हाँ इसको होमवर्क करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। देखो हो क्या रहा है, 3y माइनस 3y अपॉन में 3 इक्वल टू 3, और इक्वल टू सॉल्व करने में क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। यहाँ से कोई वैल्यू निकली क्या, हाँ, तो मतलब अभी ये यूज करना वो डिफॉल्ट हो गया। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, सब सही है। ठीक है, तो कल हम 3.3 का 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 3 खत्म कर देंगे कल, फिर एलिक्सस खत्म हो जाएगी, ठीक है। करें एंड, ठीक है, ओके ना।